बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ns2 np5 होगी। ये ग्रुप के जो एलिमेंट हैं नॉन मेटल्स होते हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे और चूंकि इनके वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मजीद गेन करके ये अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करते हैं। एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये जो एलिमेंट हैं ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी F2Cl2 Br2 I2। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि इनका जो साइज है, एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है और साइज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्शन कम हो जाएगी और वहाँ और इस हिसाब से फिर जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। हैलोजेंस, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं? ये ग्रुप 17 के एलिमेंट जो होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके जो है वो साल्ट बनाते हैं, इनको इसलिए साल्ट फार्मिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट यानी हैलोजन है, तो ये एक साल्ट बन गया इस तरह। इसी तरह ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, जैसे कि CaCl2। अब यहाँ पे Ca जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। रिएक्टिविटी, इनकी जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज करती है इन ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि साइज जो है इनका साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो मुश्किल हो जाता है। एफ, अब हर एक जो है वो इसकी अपीयरेंस क्या होती है, इनमें जो फ्लोरीन है उसके पे पेल येलो है कलर होता है इसका, क्लोरीन का येलोश ग्रीन होता है, ब्रोमीन का रेड ब्राउन होता है, आयोडीन का शाइनी ग्रे क्रिस्टल कलर होता है। और जब इसको वार्म किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा अमल जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हासूल, इलेक्ट्रॉन का हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है, गेन करती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ये क्लोराइड आयन बनाएगी। अब यहाँ पे एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हैलोजन जो है अगर एक इसका एटम होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर सकेगा, लेकिन अगर 2 एटम होंगे तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों में जाएगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर सकते हैं इस तरह। रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करने की सलाहियत रखती है, लूज कर सकती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, अल्कली मेटल है, यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इनके पास एबिलिटी है इनकी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, यानी एक ही वक्त में हो रही हो, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, हैलोजन जो है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है?
क्लोरीन जो है ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद ब्रोमीन आता है और उसके बाद सबसे एंड पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आयोडीन की है। क्लोरीन जो है जो जौन सा ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे वाले को यानी कम वाले को रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम सोडियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो यहाँ से ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और NaCl बना देगा और Br2 जो है गैस गैस की हालत में यहाँ से रिमूव हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। क्लोरीन का रिएक्शन अगर सोडियम आयोडाइड से करवा दी जाए तो यहाँ से आयोडीन को रिमूव कर देगा और NaCl बना देगा और साथ में यानी आयोडीन गैस जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ब्रोमीन जो है जब इसका रिएक्शन अगर सोडियम आयोडाइड से करवाएं तो ये ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। इसके साथ इनकी रिएक्टिविटी जब ये हाइड्रोजन के साथ हैलोजन ग्रुप जो है जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट के जो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई से दूर होते जाएंगे और इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जो बॉन्ड है वो वीकर हो जाएगा और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। तो स्टेबिलिटी जो है उसका ऑर्डर फिर इस तरह से बनेगा, HF सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, उसके बाद HCl, HBr और HI, यानी HI सबसे कम